जब बारिश के मौसम में कम मेहनत कम समय में क्रिस्पी चटपटा मजेदार हो खाना, तो बिना सोचे एक बार इस नए नाश्ते को जरूर बनाना, जिसे बनाना पराठे कचौरी से भी बहुत आसान है। सबसे अच्छी बात, मिनटों में आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या फिर डिनर में बनाएं और पेट भर मन भर के खाएं। आपको इतना पसंद आएगा कि अक्सर बनाना पसंद करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मजेदार नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप चने की दाल। चने दाल को गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो लिया है। चना दाल बहुत ही जल्दी फूल के सॉफ्ट हो जाते हैं। 3-4 बार पानी बदलते हुए धो लिया है। दाल फूल के आधा कप से 1 कप हो चुके हैं और अब सारा पानी हटा लें और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए धुली हुई फुली हुई चना दाल। साथ ही डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच सौंफ, 3 से 4 कली लहसुन का, आप चाहे तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 से 2 हरी मिर्च, 2 चम्मच पानी, बिल्कुल भी पानी ज्यादा ना डालें और एकदम बारीक पीस लें। तो लीजिए पीस लिया है और एकदम बारीक पेस्ट चना दाल का तैयार है। तो 2 चम्मच और मैंने पानी डाला, टोटल 1/4 कप। एक बोल में चना दाल का पेस्ट निकाल ले। तो बिल्कुल भी इस टाइम जार में पानी ना डालें, इसी प्रकार चम्मच या हाथों से निकाल लें। और अब चना दाल के पेस्ट में डाल दीजिए 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी। तो थोड़ी सी सूजी डाल दीजिएगा तो काफी देर तक नाश्ता खस्ता के साथ कुरकुरा रहेगा। बिल्कुल भी सूजी ज्यादा ना डालें, वैसे आप चाहे तो सूजी को स्किप कर सकते हैं। तो पहले हम चना दाल में सूजी को मिला लेते हैं, ताकि जब हम मसाले डालें ना, उससे पहले सूजी फूल के तैयार हो जाए। मिलाने के बाद हल्के फुल्के से मसाले डाल दें। तो 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। तो ये होममेड धनिया पाउडर है। जब हम दाल को पीस रहे थे उस टाइम भी आप साबुत धनिया पीस सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हमने यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाला है, इसलिए यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। तो हाथों से मैश करते हुए डालें, एक बार मिला लीजिए। और अब यहाँ पे कलछी में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है, तेल को हल्का गर्म कर लिया है। अब 2 चुटकी हींग डाल दीजिए। तो इस तरीके से हींग वाला गरम तेल जब डालिएगा तो नाश्ता बहुत ही खस्ता बनेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। वापस मिला लें। 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती भी डाल दें। और अब हम गेहूं का आटा डालेंगे। तो पहले पूरा 1 कप डाल दीजिए, बिल्कुल भी अभी आपको पानी नहीं डालना है। चना दाल की पेस्ट में बहुत नमी है, तो जितना नमी है उतना आटा हम इस्तेमाल करेंगे और सख्त डो तैयार करें। तो हाथों से मैश करते हुए मिलाएं। तो लीजिए, धीरे धीरे करते हुए मैंने 1.5 कप आटे का इस्तेमाल किया है और पूरी से सख्त डो हमारा तैयार है। तो जब आप गूंथेंगे ना तो हाथों में थोड़ा चिपकेगा, तो टेंशन की बात नहीं है। हल्का सा हाथों में ऑयल लगा लें और अब ऊपर से ऑयल लगा दीजिए और एक बार हल्का सा चिकना कर लें ताकि डो ना सूखे। तो आप इस तरीके से डो बना के रात में भी रख सकते हैं और फिर फटाफट बच्चों को टिफिन बॉक्स 5 मिनट में दे सकते हैं। और अब हम 2 से 3 मिनट डो को रेस्ट पे रखते हैं। तब तक लो फ्लेम पे हम तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो 2 मिनट हो चुका है और इतनी ही देर में डो बहुत ही अच्छे से फुल के सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस पूरे डो को किचन बोर्ड पे रखें, 2 भागों में बांट लीजिए। एक भाग को साइड में रखें और दूसरे भाग को फैलाते हुए रोल कर लें। रोल करने के बाद हम बराबर भाग में काट लेंगे। तो बहुत हम बड़ा लोई नहीं काटेंगे और बहुत छोटा भी नहीं काटेंगे। काटने के बाद हाथों से गोल कर लें और चिकना पेड़ा तैयार करें। तो बहुत ही कम मेहनत कम वक्त लगता है। बस दाल को पीसिए, मसाले डालिए, आटा डालिए और फटाफट इस टेस्टी नाश्ते को बनाएं। इसी तरीके से हम और पेड़े बना लेंगे। और अब किचन बोर्ड या चकले पे हल्का सा ऑयल लगा लें, एक पेड़े को रखें और पूरी की तरह बेल लें। तो पूरी से आपको थोड़ा मोटा बेलना है। तो एक बार मैं आपको उठा के मोटाई भी दिखा देती हूँ। देखिए, प्लेट में रख लीजिए, बार बार आपको ऑयल लगाने की जरूरत नहीं। तो आज हम चना दाल का मसाला पूरी बना रहे हैं। तो दाल की कचौरी या पूरी का जो स्वाद होता है
वही आपको इस पूरियों में मिलने वाला है। और अगर आप पूरी बनाना नहीं चाहते, पराठे बनाना चाहते, तो थोड़ा बड़ा लोई लीजिए। हल्का सा यहाँ पे मैंने ऑयल पहले ही लगा दिया था। वैसे आप सूखा आटा लगाते हुए भी मोटी सी रोटी बेल के तैयार कर सकते हैं। वैसे बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। तो लीजिए, हमने चना दाल की रोटी को भी बेल लिया है। ऐसे ही हम सारे बेल लेंगे। चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। और अब यहाँ पे मैंने पराठे सेकने के लिए तवा चढ़ाया है। तवा गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम करते हैं, उलट पलट के सेक लेंगे। तो लीजिए, दोनों तरफ से सिक चुका है। और अब ऊपर से ऑयल या घी लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि पराठे और भी टेस्टी बनके तैयार हो। फ्लेम को बढ़ा दीजिए और पलटी कर लें। तो देखिए कितना करारा सिका है। दबाते हुए हम सेक लेंगे। तो देखिए थोड़े फूल भी गए हैं। पलटी कर लें। तो आलू के पराठे, पनीर के पराठे और अलग अलग तरीके के प्याज के पराठे हम खाते रहते हैं। एक बार इस तरीके से चना दाल पराठा बना के देखिए, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। प्लेट में निकाल लें। मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट का आपको टाइम लगेगा। और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार गर्म हम नहीं करेंगे। फ्लेम को हम हाई टू मीडियम रखते हैं और एक एक करके पूरियों को डालते हैं। तो पहले एक ही डालें, हल्के हाथों से हिलाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरियाँ फूलने लगी है। तो सादी वाली जो पूरियाँ होती है ना दोस्तों, उससे थोड़ा सा ये वक्त लगाता है फूलने में। जैसे फूले पलटी कर लें। तो नीचे उलटते पलटते करारा हो गया है। जब अच्छे से सिक जाए, यानी कि ऑयल से निकालने लगे, तभी आप दूसरी पूरियों को डालें। ऐसे सारी पूरियाँ आपकी फुली फुली बनेगी और सच्ची में एकदम कचौरी जैसा स्वाद मिलेगा। प्लेट में निकाल लें। तो देखिए कितने अच्छे से फूल गई। जैसी फूले पलटी कर ले। तो तेल जब अच्छे से गर्म नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है कि आपकी पूरियां नहीं फूले। तो बने में 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन देखिए अभी तक फूले फूले हैं। तो चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बरसात के मौसम के लिए खास चना दाल की मसाला पूरी, जिसे आप बना के पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में बनाएं, बच्चों को टिफिन में दें, या फिर लंच में, डिनर में कभी भी बनाएं, या फिर पराठे बनाएं। बच्चों को आप टमाटो केचप के साथ दें, अचार, हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म इंजॉय करें। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 15 पीस चना दाल मसाला पूरी बन जाएगी। आपने देखा, हमने झटपट, कम मेहनत, कम समय में कचौरी के स्वाद वाला मसाला पूरी बनाया है। तो सालों भर कभी भी बनाएं। चना दाल मसाला पूरी और पराठे की रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी क्रिस्पी है। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्प, अंदर से चटपटे और मज़ेदार। तो डो में 2 से 3 चम्मच मोयम ज़रूर डालिएगा। वैसे जब ठंडे हो जाएंगे तो पूरियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये पूरी पिचक गई है, देखिए, फिर भी खस्ता है। तो एक बार बनाना तो बनता है। पराठे भी देखिए एकदम सॉफ्ट है और बहुत ही खस्ता है।